करते हुए उसको रेगुलर लेना चाहिए। ठंड के समय में प्रदूषण वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए, ज़्यादा ठंडी हवा इनसे थोड़ा परहेज करना चाहिए दमा के रोगियों के। और सेकंड कि दमा के रोगियों के लिए तो अब बहुत अच्छे मतलब जिसको कहते हैं कि वैक्सीन्स आ गए हैं, वो वैक्सीन हम लोगों को कम से कम सालाना एक बार जरूर ले लेना चाहिए। एक वैक्सीन है जो कि हम लोग को ज़िंदगी में एक ही बार लेना काफ़ी होता है, लेकिन एक वैक्सीन जो इन्फ्लुएंजा की है उसको सालाना हम लोग देते रहें, ये बिल्कुल करना हो। ये वैक्सीन किस उम्र के लोगों के लिए है कि सिर्फ जिसको दमा है वो सब नहीं, इन्फ्लुएंजा। नमस्कार, पीटीएन न्यूज़ के पीटीएन हेल्थ प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भानु प्रकाश। ठंड का मौसम चल रहा है और कड़ाके की ठंड चल रही है अभी, और हम आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। अभी हम आए हुए हैं कंकड़बाग में चेस्ट एंड हार्ट क्लिनिक के स्पेशलिस्ट जो हैं डॉक्टर आशीष कुमार झा, जो कि महावीर रोग अस्पताल में भी कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, अभी ठंड कड़ाके की चल रही है और इस कड़ाके में कई तरह की बीमारियां उभर के आती है, तो लोगों को निवारण उसका कैसे हो। अभी सांस की समस्याएं काफ़ी हो रही है सर, इसका कारण कुछ बताएं और इसका निवारण कैसे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ठंड के समय में आप देखेंगे कि अगल बगल में जो भी हवा है ना काफ़ी डेंस हो जाती है ना, क्योंकि वो जो भी हवा है ठंड के वजह से, फॉग के वजह से, वो आप एकदम बिल्कुल आपके सांस के बगल में बहुत जिसको कहते हैं कि जमा हो जाती है। तो उसके अंदर बहुत सारे धूलकण भी हैं, आपकी गंदगी है, पॉल्यूशन है, जो चीज़ फिल्टर नहीं हो पाता, और आम दिनों के अपेक्षा अभी उसका इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा होता है। सेकंड, जो ठंडी हवा है तो अपने आप में जब कभी भी सांस के अंदर हम जब कभी भी लेंगे तो अगल बगल की हवा ही लेंगे, तो उसमें हवा अंदर जाने पे अपने आप में वो ठंडी हवा ही उस फेफड़ा के सिकुड़न का एक बहुत बड़ा कारण है। इस वजह से एक नॉर्मल पर्सन को भी सांस में अमूमन जैसे हल्की फुल्की खांसी या किसी तरह के मतलब ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी ऐसा होने का चांस होता है। लेकिन बीमार लोगों को तो इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। कारण है कि जो बीमार लोग हैं जिनको पहले से सांस की समस्या है, उनके सांस के अंदर वो क्षमता पहले से नहीं है जिससे कि वो इस पूरे चीज़ का सामना कर सकें। तो वैसे स्थिति में उनको सचेत रहना होगा। साथ ही साथ उनको हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ठंड से बचें, नंबर एक। दूसरी बात कि अगर आप बाहर निकलना ही है, काम करना ही है, तो ऐसे स्थिति में आप जो भी आपके रेगुलर मेडिकेशन है उसको छोड़ना नहीं है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जैसे अब सांस के पेशेंट हैं, अब उन्हें लगता है कि हमारा दम तो एकदम ठीक है, सांस ठीक है, इन्हेलर यूज नहीं करेंगे, हम किसी तरह की दवाई नहीं लेंगे। बीपी मेरा बिल्कुल 120/80 है, 110/70 है, हम बीपी की दवा नहीं लेंगे। तो बहुत सारी ऐसी सावधानियां हैं जो इस ठंड के मौसम में इन पर्टिकुलर उसको रखनी होगी, नहीं तो फिर खतरा काफ़ी बड़ा है। ठंड के समय में ज़्यादातर जो भी पेशेंट आते हैं वो डायरेक्ट इमरजेंसी में लैंड करते हैं इसी की वजह से। दवा बंद हो गई, दम फूलने लगा, दवा बंद हो गई, बीपी बढ़ गया, दवा बंद हो गई, एक्टिविटी कम हो गई, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन। इसीलिए सबसे पहला काम ठंड से बचें। दूसरा, जो भी आपके रेगुलर मेडिकेशन है उसको ज़रूर लें। तीसरा कि जब कभी भी कुछ भी वैसी परेशानी लगे तो हमेशा निकटवर्ती जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे ज़रूर राय लें। सेल्फ मेडिकेशन को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन आपको अल्टीमेटली डॉक्टर को भी कंफ्यूज करता है सिम्टम के मामले में, एट द सेम टाइम जो आपको परेशानी है वो तो बढ़ेगी। ये 3 परहेज तो करना हो। ठंड के मौसम में सर दमा के रोग मतलब ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए सर? वही दमा के रोगियों के लिए तो ये बहुत ही ख़राब समय है। इन पर्टिकुलर जैसे ही आपका ठंड जिसको कहते हैं शुरू हो और ठंड जब ख़त्म हो, ठंड शुरू होते समय में चूँकि सडन टेम्परेचर अल्ट्रेशन एक अपने आप में एक स्टिमुलस है दमा के रोगियों के लिए। वो फेफड़ा का सिकुड़ना, उसके नलियों का सिकुड़ना, उस वजह से दम फूलना, वैसे स्थिति में आप अगर कुछ इन्हेलर लेते हैं टेम्प्रोरी रिलीफ होगा, फिर पता चलेगा अगर आप उसको रेगुलर नहीं लेते हैं तो बार बार वो होने का चांस होगा। तो ऐसे में अपना एक इवेल्युएशन करना चाहिए कि आपका फेफड़ा किस हद तक काम कर रहा है, जिसको हम लोग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के थ्रू जानते हैं। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आपको ये बताता है कि आपका लंग्स किस हद तक
उस पूरे ठंड को सर्वाइव कर सकता है या ऐसे भी किसी तरह के स्टिमुलस को सर्वाइव कर सकता है, तो वो पीएफटी करके देख लेना चाहिए कम से कम एनुअली, और उसी के हिसाब से आपका जो भी इन्हेलर हो उसका डोज को एडजस्ट करते हुए उसको रेगुलर लेना चाहिए। ठंड के समय में प्रदूषण वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए, ज़्यादा ठंडी हवा इनसे थोड़ा परहेज करना चाहिए दमा के रोगियों के। और सेकंड कि दमा के रोगियों के लिए तो अब बहुत अच्छे मतलब जिसको कहते हैं कि वैक्सीन्स आ गए हैं, वो वैक्सीन हम लोगों को कम से कम सालाना एक बार जरूर ले लेना चाहिए। एक वैक्सीन है जो कि हम लोग को ज़िंदगी में एक ही बार लेना काफ़ी होता है, लेकिन एक वैक्सीन जो इन्फ्लुएंजा की है उसको सालाना हम लोग लेते रहें, ये बिल्कुल करना हो। ये वैक्सीन किस उम्र के लोगों के लिए है कि सिर्फ जिसको दमा है वो सब नहीं, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर एक उम्र के लोगों को दी जा सकती है। इन पर्टिकुलर जो वैसे पेशेंट हैं जिनको कि सांस की तकलीफ़ है, जिनको कि मतलब ज़्यादा चांस है कि उसके अंदर अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो तो दमा ज़्यादा मतलब एग्रवेट करेगा और उसको तकलीफ़ बढ़ेगी, तो उनके लिए तो निहायत ज़रूरी है। हम लोग तो अभी उनको ज़्यादा सजेस्ट करते हैं जिनको सांस की तकलीफ़ हो, जिनको ज़्यादा रिस्क है और जिसको कहते हैं इन्फेक्शन का, जैसे हॉस्पिटल में काम कर रहे हों या हेल्थ केयर सेक्टर में हो, तो उनको भी ज़्यादा ज़रूरी है। लेने के लिए सबको ले सकते हैं, सब एज के लिए ये पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है, लेकिन इन दोनों क्लास के लिए खासतौर से सांस के रोगियों के लिए और हेल्थ केयर सेक्टर में जो लोग हैं जिनको एक्सपोजर ज़्यादा है तो उनको तो लेना ही चाहिए। सालाना इन्फ्लुएंजा की एक वैक्सीन तो लेनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि दमा के रोगियों के लिए आप इन्हेलर तो ले रहे हैं, रेगुलर लें, लेकिन इसके लिए एक वैक्सीन आया है जो कि आप सालाना एक बार ले सकते हैं और उससे अपना बच सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। और सर ये जो ठंड अभी है तो अभी डायबिटीज के लोग जो वो क्या करें, वो तो अपना रेगुलर दवाई डायबिटीज का खाते हैं, लेकिन और क्या परहेज करें? देखिए, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए ये सीज़न फिर एक बहुत बड़ी मुसीबत लेके आता है, क्योंकि गर्मी के समय में क्या है कि आदमी थोड़ा जैसे एक्टिविटी आपका मतलब कंपेयर टू विंटर थोड़ा ज़्यादा होता है, लोग थोड़ा ज़्यादा मूव करते हैं, लोग गर्मी में एक जगह पर ज़्यादा देर बैठते नहीं, बैठते भी हैं तो थोड़ा जिसको कहते हैं कि आप बाहर जाना आना कुछ इस फ्रिक्वेंसी में वो ज़्यादा होता है। लेकिन विंटर में अब सवेरे का टहलना काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है, लोग सवेरे निकल नहीं पाते हैं। शाम के समय में फिर बहुत सारे ऐसे इंगेजमेंट हैं वो निकल नहीं पाते हैं या काम में बिजी हो जाते हैं, तो वो एक सीडेंट्री लाइफ स्टाइल विंटर सीजन में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लोग बैठे रह जाते हैं। तो घर के अंदर ही सही, लेकिन कम से कम घर में कोई ऐसे एक्टिविटी का एक सोर्स बनाना पड़ेगा। जैसे घर में आप एक स्टैटिक साइकिल रखिए और उस साइकिल पर नियमित रूप से उस पर कम से कम 20 मिनट आपको उसमें साइकिलिंग करना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि आपकी एक्टिविटी या आपका जो दैनिक जो एक जिसको कहते हैं कार्यकलाप कुछ हद तक कम हो जाता है ठंड की वजह से, और ये अल्टीमेटली आपको शुगर बढ़ाने में बहुत और शुगर को अनकंट्रोल कर देने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो दवा लेने के बावजूद भी इस सीज़न में बहुत लोगों के शुगर में हम लोग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखते हैं। कभी उसका फास्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पीपी ज़्यादा हो जाएगा, उसके वजह से फिर मुंह सूखना, फिर पेशाब ज़्यादा लगना, और उसके अलावा इस सीज़न में एक और बड़ी बात है, लोगों को भूख काफ़ी लगती है, रात लंबी है। नतीजा क्या है कि वो डाइटरी हैबिट भी आपको हमेशा सचेत होकर के उसको मेंटेन रखना होगा, उसको बढ़ाना नहीं है। तो डाइट मेंटेन रखें और घर के अंदर में कोई एक एक्टिविटी का सोर्स रखें, जैसे कि एक साइकिल स्टैटिक आता है, वो बहुत कॉमन है, आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए बाहर नहीं जाएंगे, ठंड है, हम खेलने नहीं जा सकते हैं, हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं या वॉक नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए, सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि ठंड के मौसम में डायबिटीज़ के लोग ज़्यादा निकल नहीं पाते हैं, तो कम से कम योग करें और एक साइकिल का स्ट्रेटेजी होता है, साइकिलिंग करें, जिससे कि अपना स्वास्थ्य मेंटेन रखेंगे, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना पड़ेगा और खान पान पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई डॉक्टर साहब ने कि आप मधुमेह रोग के लिए के मरीजों के लिए क्या क्या करना है। अब सर एक और सवाल हमारे मन में उजागर हो रहा है, ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, उनको ठंड से बचाना पड़ता है, वो ज़्यादा निमोनिया के शिकार हो जाते हैं ठंड में, उनके लिए क्या करना होगा सर? देखिए, बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। कारण है कि उन लोगों के अंदर में इस सीज़न में वायरल निमोनिया का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है।
हम एडल्ट लोगों में कुछ हद तक ये कैपेसिटी ज़्यादा होती है कि हम लोग उस पूरे निमोनिया को झेल सकते हैं या उसको इम्यूनिटी की वजह से उससे टैकल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों में क्या है कि वो ये खतरनाक रूप पहले भी होता था, आज भी है, लेकिन तरह तरह के वैक्सीनेशन जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसकी वजह से अब ये खतरा कुछ हद तक कम हुआ है। फिर भी ये सावधानी रखनी है कि पहले तो वैक्सीनेशन कंप्लीट हो, सेकंड बच्चों को ठंड से बचाएं, तीसरा कि बच्चे जो भी मतलब अगर हल्की खांसी हो या हल्का बुखार हो तो तुरंत उसको कोई एंटीबायोटिक नहीं दें। बच्चों में ये बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है, वो रिएक्ट करेंगे, किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन होगा वो उससे कोप अप करेंगे। उस समय एक अच्छे पेडियाट्रिशियन से मिल करके एक सामान्य सी कफ सिरप या छोटी मोटी एंटी एलर्जिक मेडिकेशन से ही वो ठीक हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, पेडियाट्रिशियन सजेस्ट करें तभी कोई एंटीबायोटिक दें। खान पीन, अगर बच्चे उस मतलब एज के हैं तो निश्चित रूप से गर्म खाने जो भी हैं उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। बच्चे अगर मिल्क पे हैं तो उसका तो कोई ऑप्शन नहीं, अपना मिल्क पे रहना है। और बाकी उन लोग को टेंडेंसी होती है, अब स्कूल की छुट्टियां रहेंगी, बाहर जाएंगे, खेलेंगे, तो अच्छे से उसको ठंड से बचा के रखना है। उसमें जो दमा के पेशेंट हैं उनके लिए भी वही नियम है जो बड़ों के साथ है। कम से कम उसको बड़ों को ध्यान देना है कि वो प्रॉपरली अपना मेडिकेशन करवाते रहें, करते रहें, और अगर कोई दिक्कत हो तो इमीडिएट में किसी पेडियाट्रिशियन से मिलें। सेल्फ मेडिकेशन हमेशा मैं कहता हूँ वो हमेशा डॉक्टर और पेशेंट दोनों को कंफ्यूज करता है और वो एग्जैक्ट सिम्टम और एग्जैक्ट डायग्नोसिस में बहुत हद तक हैम्पर करता है। इसीलिए यथासंभव उसको अवॉइड करें और डॉक्टर से मिल करके बात करें। तो ठंड के मौसम में बच्चों को किस तरह से परहेज रखना है, किस तरह का काम करना है कि बच्चे ठंड से बचें, निमोनिया से बचें। और एक बात और कि सिर्फ मेडिसिन मत करें, आप डॉक्टर से परामर्श करके ही कुछ उनको दवा दें। तो सर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। अब वक्त भी कुछ कम हो रहा है, तो जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ सुझाव दें जो कि देखिए, मेरा तो एक ही सुझाव रहेगा कि आप सब अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, जो कि चेतना बढ़ी है तरह तरह के कार्यक्रमों के द्वारा। दूसरी बात, कोई भी बीमारी हो उसको हमेशा इस तरह से ट्रीट करना है जैसे कि वो मतलब हमारे शरीर में या मेरे घर में आया हुआ एक दुश्मन है। तो उसको बहुत सावधानी पूर्वक, जिसको कहते हैं कि किसी विशेषज्ञ के परामर्श से उसको पूरी तरह से टैकल करना है। उसको कभी हल्के में नहीं लेना है। अपने दैनिक दिनचर्या को हमेशा दुरुस्त रखिए, खूब अच्छे से और पौष्टिक भोजन कीजिए, खूब व्यायाम कीजिए। ये दोनों चीज़ आपको मैक्सिमम दवाई से बचाएगा। जितना ज़्यादा आप पौष्टिक खाना खाएंगे, नशे से दूर रहेंगे और व्यायाम करेंगे, उतनी कम दवाइयों की ज़रूरत होगी। यही मेरा अपना राय है। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि खूब अच्छे से व्यायाम करें, स्वास्थ्य को अपना सही रखें। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।